सब पक्षी के ऊपर वो आध्यात्मिक बात हो जो सवाल जवाब में आध्यात्मिक मत लाना। आध्यात्मिक नहीं ला रहा हूँ। देखो अपना भी व्हाट्सअप गाइस, मैं वसंत पंचल, आपका दोस्त। स्वागत है मेरे चैनल द किंग पंचल प्रैंक में। तो आज मैं पब्लिक के ऊपर Q&A करने वाला हूँ जो बहुत फनी वे में जाने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिसने किया ना हो, और ये वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो अब चलते हैं पब्लिक के पास। तो गाइज अब हम ये तीन भाइयों से क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब जानेंगे कि क्या पब्लिक कहना चाहती है। तो नाम बताइए अपना। मेरा नाम सचिन है। आपका नाम? मेरा नाम नयन नीलकंठ। तो हम आपको 5 सवाल पूछेंगे, उसमें से आपको 3 राइट बोलोगे तो आप विन होगे, ठीक है? तो ऐसा मैं 5 सवाल पूछूंगा, आपको माइंड लगा के थोड़ा उसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा, एक रामू करके लड़का रहता है, उसकी माँ के 3 बच्चे रहते हैं। तो एक का नाम रहता है चौवन्नी और एक का नाम है अट्ठनी। तो तीसरे का नाम क्या होगा? कोई जवाब? एक का नाम है चवन्नी, हाँ, एक का नाम है अट्ठनी, और तीसरे लड़के का नाम क्या होगा? अट्ठन्नी चवन्नी। तो नहीं, एक मिनट, नहीं अट्ठन्नी बोलो। चवन्नी। तो तीसरे का नाम 1 रुपया होगा। तुम्हारा 1 रुपीस है। हाँ। और तुम्हारा? मेरा लगभग चौवन्नी अट्ठनी है, और तीसरे लड़के का नाम पहला चवन्नी है, हाँ, दूसरा अट्ठन्नी, अट्ठनी है। तो तीसरे का नाम 1 रुपया होगा। ओके, तुम्हारा? मेरा भी वही है, 1 रुपया। मेरा भी वही होगा। रामू के माँ के 3 बच्चे थे, चौवन्नी अट्ठनी और तीसरा रामू। अच्छा, लॉजिकल क्वेश्चन, मतलब आप मतलब उसी में। तो गाइस इन्होंने जवाब गलत बोला है, तो अभी सेकंड बोलेंगे, आंसर मैं बाद में दे दूँगा, ठीक है? अकबर बादशाह आपको पता ही होगा, जी जी। ठीक है? अकबर बादशाह नमाज पढ़ने जाते थे, तो जमा मस्जिद का नाम सुना रहेगा आपने? जामा मस्जिद। हाँ, ठीक। पूरब के दरवाजे पे वो गए थे अंदर नमाज पढ़ने के लिए, तो बाहर कौन से दरवाजे से निकले होंगे? और आपकी जानकारी के लिए उधर 4 दरवाजे थे, तो कौन से दरवाजे से निकले होंगे? अच्छा, मैं जामा मस्जिद में अकबर एंड बादशाह नमाज पढ़ने गए थे, तो पूरब दिशा के दरवाजे पे अंदर एंट्री हुए थे, तो बाहर कौन से दरवाजे से एंट्री हुए? और इसमें ऑलरेडी 4 दरवाजे थे। चारों ही दिशा में दरवाजे हैं। हाँ जी, हाँ। वो पूरब से ही वापस एग्जिट करेंगे वहाँ से। ओके, आपका वही है पूर्व जी, पूरब पश्चिम। तो गाइस ये सवाल भी गलत हुआ है। तो जामा मस्जिद का, तो अकबर के टाइम पे जामा मस्जिद था ही नहीं। ठीक है, तो 3 को बहुत डीप में स्टडी करना पड़ेगा। जी का नाम बताइए जिसपे सर पर पैर। सर पर पैर ना, तो सर पर पैर तो सभी पक्षियों के होते हैं। राइट जवाब, और सही है। देखो ऐसा माइंड लगा कि तुम सवाल सुनोगे ना तो जवाब अपने आप मिल जाएगा आपको। अभी और 2 हम राइट कर सकते हैं। हाँ, एक ठीक राइट है। हुआ है, ओके, और 2 राइट कर सकते हैं। अगर ये 2 राइट उन्होंने बता दिए तो ये विन हो जाएगी। ओके। अगर आपके घर पे दावत है, मेहमान अधिक आए हैं और खाना बन चुका है, ठीक है, और सब्जी जो है वो बन चुकी है, अभी आपको इतना टाइम नहीं है कि आपको दूसरा फिर से सब्जी बनाने का है, और आपके पास इतना मतलब पैसा भी नहीं है कि आपको बाहर से खरीद के ला सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले मेरे घर पे दावत है। मेरे घर पे मेहमान आए, हाँ, और मैंने क्या बनाई? सब्जी बनाई है, और सब्जी कम पड़ रही है। लेकिन सब्जी अभी मेरे घर पे दावत है, मेहमान आए हैं, सब्जी बनाई, लेकिन सब्जी कम पड़ गई है। अभी मैं सब्जी नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ, अच्छा, बनाने का टाइम ही नहीं है। बनाने का टाइम ही नहीं है, और बाहर से लाने का पैसा नहीं है, तो अब थर्ड ऑप्शन क्या यूज करोगे? बनाने के लिए टाइम नहीं है, हाँ, बाहर से लाने के लिए पैसा नहीं है, हाँ, सब्जी, हाँ, और मेहमान को बोल भी नहीं सकते कि भाई थोड़ा थोड़ा खा लो। अच्छा, 1 मिनट सोचिए, टाइम है आपके पास। आप दोनों भी सोचिए, सब जवाब यही देंगे तो वही सोच रहा है। बता दो, जवाब बता दो। 1 मिनट सर। बनाने के लिए टाइम नहीं है, और बाहर से लाने के लिए पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, नहीं। लेकिन इसमें ऐसा है क्वेश्चन में, तो पूरी सब्जी कौन खाता है? ऑनली सब्जी कौन खाता है? नहीं, मतलब रोटी भी है। अच्छा, ठीक है, रोटी भी है। सब्जी कम पड़ रही है। सब्जी कम पड़ रही है। सब्जी कम। अभी तो आपको ऐसा कुछ करना है कि सब्जी, उतनी सब्जी में सब मेहमान खा ले। उसके लिए आप क्या करोगे? एक काम करेंगे, सब्जी में थोड़ा पानी डाल देंगे, और क्या करेंगे? और कुछ? पानी डाल के बढ़ा देंगे थोड़ी देर में सब्जी।
सब्जी कम पड़ रही है, क्या करूँ? बहुत सोच लो, क्योंकि ये गलत हो गया तो बाद में आपको विन होने का एक चांस भी नहीं मिलेगा। चांस नहीं मिलेगा, सही ये बात। रोटी ज़्यादा देंगे। नहीं, सब्जी कम पड़ रही है ना, सब्जी का कुछ सेटिंग करना है आपको अभी, थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं क्या सबको? लेकिन मेहमान को ये नहीं बोल सकते ना कि थोड़ा थोड़ा खाना है, सब्जी कम पड़ी है। एक काम करेंगे, सब्जी को थोड़ा तीखा बना देंगे। वाह भाई वाह, सही है, राइट है। अभी और एक लास्ट है, जो तुम्हारा नाक है, नाक ठीक है, नाक तुम्हारा बिल्कुल साफ है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या मिलता है आपको? जो तुम्हारा नाक है, नाक तुम्हारी पूरी साफ है, तो उसके अंदर आपको और क्या मिलेगा? बाल मिलेंगे। नहीं, कुछ ट्रिक है अंदर क्वेश्चंस में। सही पहचान रहे हो? मेरा मतलब अगर आपका नाक साफ है, साउथ में हाँ। श्वास। नहीं, दो हो गए, अभी लास्ट है, अभी दो आंसर बोले। आई थिंक उनका राइट लग रहा है मेरे को। जी नहीं, मैं बोलूँ उसका आंसर? एक मिनट। अगर साफ है तो आपको क्या मिलेगा? नाक तुम्हारी पूरी साफ है, पूरा साफ ठीक है। तो नाक साफ है तो अभी अंदर से क्या मिलेगा? अंदर से क्या मिलेगा? अंदर से थोड़ा टफ लग रहा है मेरे को भी। मेरे को कंफर्म साउस मिलता है अंदर से। नाक साफ है। अरे कुछ हिंट कुछ अगले बार की तरह। आधार कार्ड में उसको यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड में उसको यूज़ किया जाता है। अगर नाक मेरा साफ है, हाँ, फिंगर नहीं, आधार कार्ड में किसको यूज़ किया जाता है? चेहरा साफ नहीं देगा। तो आपने 3 क्वेश्चन बोले, ये हार गए। फिंगरप्रिंट मिलता है। आपने फिंगरप्रिंट नहीं, फिंगर बोला खाली। नाक साफ है तो फिंगरप्रिंट मिलते हैं। फिंगर से हम नाक साफ हाँ, करते हैं। तो गाइस करता है सर फिंगर से नाक साफ। अरे बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया में कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो गाइस बहुत मज़ा आई इनके साथ बात करके। तो हमारा जो चैनल है द किंग पंचाल प्रैंक करके चैनल है, तो उस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। डन और अपने हम दोस्तों में देखेंगे आपका वीडियो। हाँ देखिए जरूर, ठीक है। तो गाइस बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिला इनसे मिलके और बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, आज अब एक अंकल जी से मिलते हैं और एक आंटी जी से। तो अभी कुछ सवाल पूछेंगे उनसे और उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे क्या। तो अंकल जी, अगर आपके घर पे मेहमान आते हैं और आपके घर पे जो खाना बन रहा है तो सब्जी कम पड़ रही है, तो आपको बाहर बाजार से भी लाने का बजट नहीं, प्लस आपके पास मतलब समय भी नहीं है कि नया सब्जी बनाए, तो आप क्या करोगे कि सब मेहमान को वो सब्जी खा भी पाए? अकबर जब बीरबल को सवाल करता था कि अपने राज्य में कितने कौवे हैं, हाँ तो बीरबल ने जवाब दिया कि कम पड़ेगा हाँ तो बाहर गांव गए होंगे, हाँ। और ज़्यादा पड़ेंगे तो बाहर गांव से आए होंगे। हाँ। तो कम या ज़्यादा जब होगा तब एस्टिमेट बन जाता है। नहीं, लेकिन इसमें कैसा है कि आपको नया कुछ बनाना नहीं है, समझ ठीक गया है? मैं, वही कहानी। अभी नहीं, सब्जी बन चुकी है, सब्जी कम पड़ रही है। हाँ, कम पड़ रही है, कम पड़ रही है, बनानी नहीं है, हाँ। बराबर है, हाँ। तो सबको माप के अनुसार देना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वैसा नहीं है। मैं हाँ, आपको बता दूं। हाँ, बता दो। कि मैनेजमेंट जब करो, हाँ 5 लोग बढ़ जाता है, हाँ बराबर, 5 लोग कम पड़ जाता हाँ। है, कम पड़ता है तो बचता है, बढ़ जाता है तो बचता नहीं है, लाना पड़ता है। तो लाने के लिए एस्टिमेट बनाना पड़ता है, घर में हर चीज रखनी पड़े कि जिससे उसको मिलावट से बन जाए। हाँ। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आपने खाना बना चुके हो और बाद में मेहमान आ गए, और लेकिन सबको खाना है, खाना सबको खाना ही है, और सब्जी उतनी ही है ना, तुम बाहर से ला सकते हो कि ना आपको बनाने का कोई टाइम है। सब्जी देना जरूरी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर सब्जी रोटी बनाई हो तो सब्जी देना जरूरी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अब हम दूसरे सवाल के पीछे आएंगे। एक सवाल आपसे पूछता हूँ। एक रामू करके लड़का है, ठीक है, तो रामू की माँ के 2 बच्चे थे, एक का नाम थी चौवनी और एक का नाम अट्ठनी, तो तीसरे का लड़के का नाम क्या होगा? चवन्नी अट्ठनी थे। अंकल आप भी बता सकते हो जवाब। 1 रुपया પેલા 75 પૈસા આવે 12 आने का। 12 ની
ये चौवन्नी और अट्ठन्नी की बात कर रहे हैं। हाँ तो आपको पैसे में जवाब देना पड़ेगा। तो एक 10 था और एक 5 था। तो क्या जवाब रहेगा आपका? सवाल कोइन में है तो 10 या 20 या और 5 या तीनों सवाल आ सकता है। नहीं अंकल, आपको एक जवाब देना पड़ेगा। हाँ तो 20 रख दो। 20, ठीक है। इनका जवाब है 20, लेकिन अंकल जी आंसर क्या होगा पता है? आपने पूछा हाँ। 2 लड़के, हाँ एक का 58 है, हाँ। एक का 54 है। उसके बाद छोटा पड़ता है, बड़ा ठीक है। नहीं पड़ता। आपने पहले से बांध दिया। जी हाँ। लेकिन अंकल जी मैंने नहीं, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में आंसर बता दिया था, क्योंकि मैंने क्या बोला था, रामू के माँ के 2 लड़के थे, चौवन्नी, अट्ठानी और तीसरा रामू। ऐसा सवाल ऐसा पूछो। तो मैंने सवाल नहीं, मैंने सवाल मैंने बराबर बोले थे। मैंने क्या बोला था, रामू के माँ के 2 बच्चे, एक का नाम चौवन्नी और एक का नाम अट्ठानी, तीसरे का क्या होगा? तीसरे का रामू ही रहेगा। तो सवाल में ही जवाब था, तो आपको पूछने में गड़बड़ कर दी है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। अंकल जी गड़बड़ नहीं की, आपको थोड़ा माइंड लगाना चाहिए था। अगर हमारा माइंड है, आप गलत हमको मत सोचिए। आपने पूछा कि इसका नाम ये था, उसकी माँ ने बता दिया, पहले माँ ने बता दिया, तो आप तीसरे का नाम बोलोगे, दूसरे का नाम बोलो, एक ही का नाम बोलो तो रामू ही पड़ेगा। उसमें 2 के 3 करने की कोई बात ही नहीं है, पहले बता। ठीक है अंकल जी, बताओ जिसको सर पे पैर होते हैं। सर पे पैर होते हैं। माथा ऊपर पग हुआ है। बोलो। माथा ऊपर पग। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसको सर पे पैर होते हैं? बहुत सारे पक्षी होते हैं, एक नहीं होते। हाँ सबका देखने का नजरिया अलग अलग होता है। और पक्षी जो होते हैं वो कभी सिर पर पाँव रख देते। बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं कि सिर पर पाँव रख देते, लेकिन वही तो सर पे पैर होते हैं। वही तो कहानी दी ने। एक्चुअली वो पक्षी का नाम है ना, कुछ है ही नहीं, लेकिन सब पक्षी है। वही तो मैं बोल सब पक्षी है, क्योंकि सब पक्षी के ऊपर वो आध्यात्मिक बात होगी। जो सवाल जवाब में आध्यात्मिक मत लाना। आध्यात्मिक नहीं ला रहा हूँ। देखो अपना भी सिर पे माथा पाँव है। नहीं मैं ऐसा, वो अलग बात है। आप समझ नहीं रहे हो अंकल जी। देखो मेरे बात सुनो, हर पक्षी के ऊपर देखो सर होता है, पैर होते हैं और सब कुछ होता है। मैं समझ गया, आपकी पॉइंट समझ गया। तो अंकल जी और आंटी जी से बात करके बहुत मजा आ गई। तो अंकल जी ये वीडियो डाल सकते हो ना यूट्यूब पे? डाल सकते हो। तो गाइस वीडियो देखो, एंजॉय कीजिए। तो हेलो गाइस, तो अब हम तीसरे ग्रुप से मिलने जा रहे हैं, जो सबका धीरे धीरे सबका एक का नाम बता दो। ठीक है, नाम बता दीजिए। वंश, निकुंज, धार्मिक, आकाश, खेवन, हर्ष। तो मैं कुछ अभी इनके सवाल पूछूंगा तो ये जवाब देंगे। तो रेडी हो ना? आपको मैं 5 सवाल पूछूंगा, उसमें से आपको 3 सही जवाब देना है। ठीक है? एक रामू लड़का है, ठीक है? रामू के माँ के 3 बच्चे हैं, एक का नाम है चौवन्नी, एक का नाम है अट्ठानी। तो तीसरे का नाम क्या होगा? चौवन्नी, अट्ठानी और तीसरे का नाम क्या होगा? रामू। सही जवाब है। मछली को पानी में तैरते देखकर आप कैसे पहचानोगे कि वो मेल है या फीमेल? बोलो क्या जवाब? बोलो, कुछ भी जवाब रहेगा, आप बोल सकते हो। क्या बोलो अंडे देगी तो फीमेल, नहीं देगी तो मेल। और कोई? अगर मछली तैर रही है तो वो फीमेल है, अगर मछली तैर रहा है तो लड़का है। ठीक है, ये इसका जवाब था। ठीक है, इनका एक राइट हुआ है और एक रॉन्ग हुआ है। वो क्या चीज़ है जिसे दिन की रोशनी में नहीं देख सकते? तारा, चांद की रोशनी। चांद की रोशनी। चांद की रोशनी। चांद। गलत जवाब होगा अंधेरा। उस पक्षी का नाम बताइए। ठीक है, उस पक्षी का नाम बताइए जिसे सिर पर पैर होते हैं। शेर पर होते हैं। पक्षी, मोर। सिर पर मोर होते हैं। अरे क्या होते हैं? पैर होते हैं उसके। सिर पर सिर पे पैर होते हैं। कहीं नौ से पहली टाइप से। हाँ, मुर्गी। सही बोल रहा है। अगर माइंड लगाओगे तो जवाब मिल जाएगा आपको। सिर पे पैर होते हैं। हो गया? दे दो जवाब। दे दो। हर पक्षी के सर होता है, पैर होता है और सिर पर पैर होते हैं। अभी आपके पास लास्ट 2 चांस है, क्योंकि आपको 3 आंसर राइट बताने के थे, तो आपने 1 सही बताया। तो अभी ये 2 लास्ट चांस है आपको। ठीक है, Come on guys.
घर पे अगर दावत है, दावत समझते हो ना आप? हाँ, मेहमान आए, ठीक है, और खाना बन चुका है, ऑलरेडी खाना सब्जी रोटी बन चुकी है, ठीक है, और मेहमान आ गए, तो आपको टाइम नहीं है दूसरा बनाने का और बाहर से खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, वही सब्जी में आपको सब मेहमान को खिलाना है, तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा देंगे। लेकिन मुझे तो मुंह के लो थोड़ा देंगे कम ही जाओ। थोड़ा थोड़ा। आप आपके घर पे अगर कोई मेहमान आएगा तो आप बोलेंगे भाई थोड़ा थोड़ा ही लेना, इतना ही बचा है? नहीं देंगे ही थोड़ा थोड़ा, तो उनके पास चांस नहीं होगा ना। क्यों, मतलब दूसरा मांगेंगे नहीं? मेहमान लोग मांगते नहीं है? तो भी दो तीन मतलब ऐसा नहीं है, मेहमान ज़्यादा है, मिनट सोचो। आपको कुछ, सब्जी बन चुकी है, हाँ बन चुकी है, मेहमान आ रहे हैं। हाँ, अभी आपको अगर अभी आपको ना वो सब्जी में कुछ करना है कि सब कुछ चल जाना चाहिए, क्या करोगे? ज्यादा बनेगी, हाँ ज्यादा ही बनेगी। तीखा कर देने का। सही बोला, राइट है, भाई वाह। राइट है। अकबर बादशाह को जानते हो आप? ठीक है, अकबर बादशाह, ठीक है, जमा मस्जिद का नाम सुना है? सुना है, ओके, ठीक है। अकबर बादशाह जब जमा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, तो पूर्व दिशा में जो दरवाज़ा था उधर से वो एंट्री करते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो अभी वो कौन से दरवाजे से बाहर निकलेंगे, और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि उसमें 4 दरवाजे थे। वही दरवाजे। आपने बोला है कि ये जमा मस्जिद आप जानते हो, ठीक है। नाम जान 400 दरवाजे नाम बोल। उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं जाती जाए नहीं पाछा इधर से जाएंगे। राइट। 2 मिनट फिर से एक बार सवाल बोल सकते हो? अकबर बादशाह नमाज़ पढ़ने के लिए जमा मस्जिद गए थे, ठीक है। वहाँ पे पूरब का जो दरवाज़ा था वो उधर से एंट्री हुए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो अब वो दरवाजे कौन से दरवाजे से बाहर निकलेंगे? तो गाइस ये हार गए क्योंकि अकबर बादशाह के टाइम पे जमा मस्जिद था ही नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जमा मस्जिद के बारे में जानते हो। कैसे मालूम होगा? तो गाइस ये जितने रह गए उन्होंने 3 गलत बोल दिए और 2 राइट बोले, तो भी इनसे बात करके बहुत खुशी हुई और बहुत एंजॉयमेंट मिली। तो आपको कैसा सबको लग रहा है? मजा आ गया नहीं? तो गाइस हमारा जो चैनल है द किंग पंचल प्रैंक करके, तो जाके देखिए वीडियो, उसमें 40-45 वीडियो है उसमें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करते रहना हमें, ठीक है। तो थैंक यू। तो गाइस हम इन्हें 5 सवाल पूछेंगे, उसमें से इनको 3 राइट देने हैं। अगर आप 3 राइट नहीं दे चुके तो आप हार जाओगे, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, ऐसे कौन सा पक्षी है जिसको सिर पे पैर होते हैं? बोलिए ऐसा कौन सा पक्षी है जिसपे सिर पैर पर होते हैं? अच्छा, सब पक्षियों को सिर पर पैर नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल राइट। ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं, क्यों ऐसा? क्योंकि ए पिता है और बी उसका पुत्र है, हाँ, तो उसका पुत्र उसका पिता कैसे हो सकता है? अपने सवाल लगता बराबर सुना नहीं। हाँ, तो एक बार फिर से बोलो सवाल क्या होता? ए बी का पिता है परंतु बी ए का पुत्र नहीं, क्यों ऐसा? अरे बहुत कंफ्यूजन हो रही है इसका। तो ठीक है, एक सही बोला था, अभी ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो उसका जवाब मैं देता हूँ, क्योंकि जो बी है वो पुत्र नहीं पुत्री है। ठीक है, तो अभी मैं आपको तीसरा सवाल पूछूंगा, ठीक है। वो क्या है जिसे आप अपने सीधे हाथ से नहीं छू सकते? वो क्या है जो आप अपने सीधे हाथ से छू नहीं सकते? सीधे हाथ से नहीं छू सकते? जी, थोड़ा जोर से बोलिए जरा, आपने मास्क बांधे तो सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, एक बार फिर से सवाल बोलिएगा। ठीक है, वो क्या है जिसे आप अपने सीधे हाथ से छू नहीं सकते? वो क्या है जो सीधे हाथ से नहीं छू सकते? नहीं, इसका आंसर ही नहीं है। तो ये आंसर भी दे नहीं पा रहे। एक्चुअली इसका आंसर है सीधे हाथ का पिछला भाग, मतलब अपने सीधे हाथ का पिछला भाग। हाँ, ये नहीं छू सकते हो? नहीं छू सकते हो ना?
वो क्या चीज़ है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? प्लास्टिक की थैली। प्लास्टिक की थैली पानी में डालने से गीली नहीं होती है? नहीं, हाँ वो तो होती है। होती है ना? हाँ, सोच के बताइए जरा, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जवाब आना ही चाहिए इसका। वो क्या चीज़ है जो पानी में गिर जाती है तो वो भी गीली होती नहीं है? हो गए? सर नहीं इसका भी तो हार गए ये भी। इसका जवाब है अपनी परछाई। अगर अपनी परछाई पानी में गिरेगी तो नहीं गीली होगी, ठीक है? ऐसा कौन सा पदार्थ है जिससे पानी में डालते ठंडा नहीं लेकिन गर्म हो जाता है? आपने कभी पेंट करवाया घर पे? हाँ तो चूना करवाया? हाँ, वो गर्म हो जाता है पानी में। तो गाइस इन्होंने खाली एक ही सवाल राइट बोला। तो हमारे चैनल है द किंग पंचल प्रैंक, तो जाके फॉलो करिए हमें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? ओके, थैंक यू। अरे सुनो, हाँ। हम आपके दूसरे प्रैंक वीडियो में मुझे ले सकते हो आप? समझा नहीं मतलब? आपकी जो चैनल है हाँ। उसमें आप अपनी टीम में मुझे ले सकते हो? मतलब द किंग पंचल प्रैंक में? प्रैंक में। तो आपको प्रैंक में इंटरेस्ट हो? हाँ, मेरे को है प्रैंक में इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं अभी आगे में जाने वाला हूँ, वहाँ से मेरा नंबर ले लेना, बाद में मुझे आपको फ़ोन कर लेना। हाँ ठीक है। तो बाद में मिलके बात करते हैं, ठीक है? अभी तो मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है? ओके। तो गाइज मैं अपनी वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आउटडोर प्रैंक पहली बार किया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी पहली आउटडोर प्रैंक है। आगे भी ऐसे आउटडोर प्रैंक किया करेंगे। और गाइज मज़ा आई हो तो क्या करो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला दो ताकि हम आगे और वीडियो बना सकें। जय हिंद, जय भारत।